नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइव। आज लाइव तो आ नहीं पाए क्योंकि थोड़ा काम था और ट्रेड भी करना था। तो बहुत बढ़िया आज मूवमेंट तो मार्केट देखने को मिला है। तो आज देखेंगे कि कल के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। आज देखे ही हैं मार्केट गैप डाउन खोले हैं। कल आपके साथ शेयर भी किए थे। ये जोन में भी सपोर्ट ले सकता है, इसमें भी ले सकता है, इसमें भी ले सकता है। तो यही जोन टारगेट किया बाजार और पहला कैंडल 5 मिनट का जो बनते हैं वो यहीं तक आपका देखने को मिला। उसके बाद एक स्ट्रेट मूव ऊपर की तरफ आए और हम लोग यहाँ पे तो ट्रेड नहीं पकड़ पाए, मगर इस लेवल के आसपास से एक स्कैल्पिंग मूव जरूर बनाए इस लेवल तक। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया। अगर देखिएगा तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ तक गया था, उसके बाद नीचे तक आया, फिर चेस किए ऊपर जाने के लिए मगर सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बाद नीचे धड़ाम से गिर गया। अभी क्या है, अभी यहाँ से यहाँ तक बाउंस बैक लिए हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है कि नीचे अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आपको देखना है गैप डाउन के साथ खोलते हैं या फ्लैट खोलते हैं। अगर फ्लैट खोल के नीचे आते हैं या गैप डाउन के साथ आते हैं, अगर इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करते जो कि है आपका 22,858, ये अगर ब्रेक नहीं करते हैं तो मान के चलिए यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और पहला जो स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा उसका टारगेट उसे यहाँ तक बांध सकते हैं, जो कि है आपका 22,958-60 इसके आसपास। क्लियर। इसके बाद क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके फिर से मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और टारगेट बनेगा ये जोन। क्लियर है। तो इस जोन में आने के लिए थोड़ा सा पुल बैक लेके आ सकते हैं। और स्कैल्पिंग कहां से मिल सकता है, अगर रिवर्सल साइन हमें यहाँ पे दिखने को मिलते हैं तो यहाँ से बाई का ट्रेड हम लोग पकड़ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद इस जोन अगर देखते हैं कि 23,050 से लेके 23,020-25 के आसपास, ये जोन के आसपास अगर मॉर्निंग में 11 साढ़े 11 के बीच में चले आते हैं तो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न के हिसाब से अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेते हैं या और दूर तक लेते हैं तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनेगा, उसके हिसाब से टारगेट भी बनेगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न हुए तो इस लेवल को ब्रेक करने पर आपको यहाँ तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है, इस ये लेवल के आसपास जरूर। इसके बाद क्या हो सकता है, ये अगर मार्केट के हाथ में अगर टाइम है तो इस लेवल पे ही रुकेगा नहीं, यहाँ तक भी और 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हो सकता है। तो मान के चलिए पहला जो मूव है वो पहला मूव क्या होगा कि फ्लैट अगर खोले के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं, मगर 22,858 ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने वाला है पहला स्कैल्पिंग ट्रेड यहीं तक बनेगा, जो कि आपका 22,959 इसके आसपास। फिर पुल बैक लेके ऊपर जा सकते हैं जो कि है आपका 23,050 से लेके 20 इसके आसपास। तो फिर आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न के हिसाब से अगर कंटिन्यूएशन ट्रेड बनते हैं तो इस लेवल को भी तोड़ने के बाद आपको दो टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि है आपका 23,120 से लेके 23,230 इसके आसपास आपको दो टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर बाजार के हाथ में अगर देखते हैं कि 1 बजे के आसपास ये पैटर्न बनने के बाद ये लेवल तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ तक तो नहीं जाएगा, उसके हिसाब से इस जोन के आसपास ही आपका टारगेट बनेगा। एक्चुअल प्रोजेक्शन लेवल जो बनते हैं उसके हिसाब से टारगेट होता है। क्लियर। तो ये बनेगा नेक्स्ट दिन, ये देखने को जरूर मिल सकता है। अगर मान के चलिए ये 11 साढ़े 11 के बाद मान लीजिए बीच में 12 बजने से पहले ये अगर कंप्लीट हो जाता है, पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है, तो मान के चलिए इस लेवल पे रुकने वाला नहीं है, यहाँ तक जाने का चांसेस बनेगा। अगर नीचे की तरफ ये लेवल तोड़ देता है जो कि है आपका 22,858, तो मान के चलिए यहाँ पे तो टारगेट दिख ही रहा है आपको, जो कि है आपका 22,815। इसको भी अगर मोमेंटम के साथ तोड़ते तो इस लेवल तक आएगा जो कि है 22,725। इसको भी अगर तोड़ना चाहते हैं मार्केट और नीचे जाना चाहते हैं या ट्रेंड जो बन रहा है ये ट्रेंड को पलटना चाहते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ होगा। उसके हिसाब से ये लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे जाएगा
उसके उसको यहाँ से जब नीचे जाएगा उससे पहले आपको क्या देखना है, पैटर्न में क्या रिट्रेसमेंट निकल के आते हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल सेट होगा, वो लाइव देखने को मिलेगा। यहीं तो यहाँ पे तो आपको उससे बता सकते हैं कि यहाँ से नीचे जा सकते हैं, मगर कितना दूर मार्केट आएगा वो लाइव जब तक काउंट नहीं मिलेगा तब तक आप शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन आज का ऐसे ही है। गैप डाउन खोला तो उसके बाद क्या देखने को मिला, तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट यहाँ तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने का कोशिश किए मगर इसको ब्रेक नहीं किए, फिर नीचे के तरफ यहाँ तक मार्केट आए। उसके बाद क्या देखने को मिले, यहाँ तक तो मार्केट चला आया एकदम सीधा। इसके बाद आ गया यहाँ तक, अगर देखते हैं तो मार्केट अभी यहाँ पे है। कल क्या हो सकता है कि गैप आपके साथ भी खुल सकता है, फ्लैट खोल के भी इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर ब्रेक करते हैं तो मोमेंटम जब तक मिलेगा तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि इस लेवल के आसपास खोल के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं, तो यहाँ तक जब तक ये 49,280 ये लेवल नहीं तोड़ते हैं तब तक आपको सेल नहीं करना है। कहीं से भी घूम सकते हैं, तो नीचे अगर आते भी है या गैप डाउन खोलते भी है, तो अगर देखते हैं कि नीचे की तरफ कोई भी रिवर्सल साइन, तो यहाँ से बाई हो सकता है स्कैल्पिंग के रूप में, और टारगेट मिल सकता है आपका 49,600 इसके आसपास। पहला, इस लेवल के आसपास से क्या हो सकता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर इस लेवल को तोड़ सकता है। जब तोड़ेगा तो मोमेंटम जब तक रहेगा तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। और कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक पहला टारगेट हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद क्या देखना है कि पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से इस लेवल के आसपास से पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूएशन ट्रेड निकल रहा है या रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। तो रिवर्सल अगर बनते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, अगर रिवर्सल नहीं बनते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरफ ही जाएगा और ऊपर भी जाएगा। ये अगर देखते हैं कि कल मॉर्निंग से ही मार्केट अगर एकदम मोमेंटम रहा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो मूव देखे ही होंगे, एकदम स्ट्रेट मूव, यहीं पे अगर देखते कि स्ट्रेट मूव यहाँ तक हो गया 11, 11:30, 12 के बीच में, तो मान के चलिए यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होते हैं तो इस लेवल को भी तोड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट बनेगा। कहाँ तक बन सकता है, 50,000 के आसपास भी बन सकता है, 50,100 के आसपास भी बन सकते हैं। वो तो मार्केट के ऊपर है, क्या प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। अगर देखते हैं कि 1-1:30 बजे तक यहाँ तक आए या 1 बजे तक यहाँ पे आए, उसके बाद पैटर्न बनाने लगे, तो मान के चलिए यहाँ से पैटर्न अगर बनते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड की तरफ, तो इस लेवल को पार करने के बाद इसके आसपास या 49,900 के आसपास मूव खत्म हो जाएगा उस दिन के लिए, तो यहीं तक टारगेट देखने को मिलेगा। एक्चुअल तो ये जो स्विंग हाई है इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लगाया, हो सकता है कि 49,900 हो, 920 हो, 900 से 20 पॉइंट कम हो, मतलब कि 49,880 हो, ये भी हो सकता है। जो टारगेट प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से दिखने लगेगा वही एक्चुअल टारगेट है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये सब प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से है, ठीक है। तो अगर देखते ही कल इस लेवल को अगर तोड़ देता है, जो कि है 49,280, इस लेवल को अगर तोड़ के मार्केट चलने लगते हैं मॉर्निंग से, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक ये जो लो बना हुआ है 48,800, ये यहाँ पे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट होने वाला है, मगर ये नहीं होना चाहिए। इस लेवल को इस टाइम अगर ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट का जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आहिस्ता आहिस्ता बन के आ रहा है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर इस लेवल को तोड़ा तो मान के चलिए यहाँ तक फिर से देखने को मिलेगा, जो कि है 48,537, और इस लेवल के बाद आप तो समझ ही सकते हो कि नीचे की तरफ ही जाएगा और निफ्टी साथ दे देगा, इस लेवल को तोड़ देगा। तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए ही शायद हो रहा है, जो इंट्राडे में देखेंगे हम लोग उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। मगर इस लेवल का और कल के लिए निफ्टी में 22,858 ये लेवल याद रखिएगा, और 49,280 ये बैंक निफ्टी के लिए याद रखिएगा। ये लेवल
टूटना नहीं चाहिए। अगर तोड़ देते हैं तो नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाएगा, अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बना रहेगा। तो आज के वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।